आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विभिन्न देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की थी। इसके बाद से अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई और अब इस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रतिक्रिया देते हुए मीडिया से कहा है कि मैं किसी चीज में गिरावट नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी चीजें ठीक करने के लिए दवाई लेनी पड़ती है। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के भारत सहित विभिन्न देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद से शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई है। हालांकि ट्रंप ने दावा किया है कि नौकरियां और निवेश अमेरिका में वापस आ रहे हैं। दुनिया जल्द ही अमेरिका के साथ बुरा व्यवहार करना बंद कर देगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित कई देशों पर हाल ही में लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा पर कहा कि ये प्रभावी हो रहे हैं। उन्होंने इसे सुंदर चीज बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि चीन, यूरोपीय संघ और कई अन्य देशों के साथ हमारा विशाल वित्तीय घाटा है। इस समस्या का समाधान सिर्फ टैरिफ से ही संभव है। इससे अमेरिका में अरबों डॉलर आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक दिन लोग समझेंगे कि अमेरिका के लिए टैरिफ एक बहुत ही सुंदर चीज है। ट्रंप ने दावा किया कि उनकी कई यूरोपीय और एशियाई देशों से बात हुई है और अब ये सभी देश अमेरिका के साथ डील करना चाहते हैं। दुनिया भर के नेता इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ का जवाब कैसे दिया जाए। अभी तक चीन और कनाडा जैसे कुछ ही देशों ने अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई की घोषणा की है। वहीं कई दूसरे देश ट्रंप से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। एबीसी न्यूज के मुताबिक व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक केविन हेसेट ने कहा कि टैरिफ की घोषणा के बाद से 50 से अधिक देशों ने व्यापार वार्ता शुरू करने के लिए व्हाइट हाउस से संपर्क किया है। वहीं इस बीच ताइवान और इंडोनेशिया ने कहा है कि वे अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। बता दें कि ट्रंप ने ताइवान की चीजों पर 32% शुल्क लगाया है। वहीं ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग ने घोषणा की है कि वो अमेरिका पर जवाबी शुल्क नहीं लगाएंगे। उन्होंने अपने निवास पर अधिकारियों की एक बैठक में कहा कि ताइवान व्यापार बाधाओं को हटाएगा, धीरे धीरे अमेरिका में अपने निवेश को बढ़ाएगा और अमेरिका के साथ औद्योगिक सहयोग को गहरा करेगा। इसके अलावा इंडोनेशिया की सरकार ने भी कहा है कि वह ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं करेगी, बल्कि इसका समाधान खोजने के लिए बातचीत जारी रखी जाएगी। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कथित तौर पर गद्दार कहने वाली अपनी टिप्पणी करने के लिए शहर पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पीटीआई के मुताबिक कामरा ने 5 अप्रैल को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनकी याचिका में दावा किया गया है कि उनके खिलाफ शिकायतें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी भी पेशे और व्यवसाय का अभ्यास करने के अधिकार और भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी अपनी विफलता और अक्षमता से ध्यान हटाने के लिए सांप्रदायिक राजनीति का सहारा ले रही है। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी आलोचना व्यक्त करते हुए लिखा कि प्रयागराज महाकुंभ में मारे गए और लापता हिंदू श्रद्धालुओं की संख्या का खुलासा करने और मुआवजा देने से बचने के लिए भाजपा सरकार सांप्रदायिक राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी विफलता और अक्षमता को छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जो चीज किसी भी अवमानना को रोक नहीं सकती वह कोई और चीज हो सकती है, लेकिन वह सरकार नहीं हो सकती। निंदनीय। तमिलनाडु में रविवार को नए पंबन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि तमिल भाषा और परंपरा दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, इसके लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूँ। तमिलनाडु के कुछ नेताओं की चिट्ठियाँ जब मेरे पास आती हैं, कभी भी कोई नेता तमिल भाषा में सिग्नेचर नहीं करता। अरे तमिल का गौरव हो, मैं सबसे कहूँगा कम से कम तमिल भाषा में सिग्नेचर तो करो। पीएम मोदी ने कहा कि देश में कई राज्यों ने मातृभाषा में डॉक्टरी की शिक्षा आरंभ की है। मैं भी तमिलनाडु सरकार से आग्रह करूंगा कि वो तमिल भाषा में डॉक्टरी के कोर्स चालू करें ताकि गरीब माँ के बेटा और बेटी भी डॉक्टर बन सकें। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में प्रस्तावित 3 भाषाओं की नीति को लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है।
दरअसल मुख्यमंत्री स्टालिन का आरोप है कि ये नीति क्षेत्रीय भाषाओं पर हिंदी भाषा को थोपने की कोशिश है। पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने रविवार की देर रात को दावा किया कि कोलकाता के पार्क सर्कस 7 पॉइंट इलाके में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। मजूमदार ने कोलकाता पुलिस और राज्य सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने एक्स पर लिखा कि रामनवमी का जुलूस जैसे ही लौटा वैसे ही कोलकाता के पार्क सर्कस 7 पॉइंट इलाके में हिंदू भक्तों पर बर्बर हमला किया गया। सिर्फ भगवा झंडे ले जाने के कारण वाहनों पर पत्थर बरसाए गए। घटना स्थल पर अराजकता फैल गई। पुलिस कहाँ थी? वह वहीं पर थी और चुपचाप सब देख रही थी। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि पुलिस ने निर्दोष हिंदुओं की रक्षा के लिए एक भी कदम नहीं उठाया। वहीं केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के इन आरोपों के बाद कोलकाता पुलिस ने अपने जवाब में कहा कि पार्क सर्कस इलाके में शोभा यात्रा के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। एक्स पर बयान जारी कर पुलिस ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने अपने बयान में लिखा कि पार्क सर्कस में कथित घटना के संदर्भ में साफ किया जाता है कि किसी भी जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी और न ही क्षेत्र में कोई ऐसा जुलूस हुआ। एक वाहन को नुकसान पहुंचाने की सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर स्थिति को सामान्य किया। इस घटना की जांच के लिए एक मामला दर्ज किया जा रहा है और जनता से अनुरोध है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रविवार को एक मजार पर धार्मिक नारे लगाते हुए भगवा झंडे लहराए जाने की खबर है। घटना सिकंदरा इलाके की बताई जा रही है। रविवार को 20 से अधिक युवक बाइक रैली निकालते हुए सैयद सालार मसूद गाजी की मजार पर पहुंचे थे। इस दौरान 3 युवक मजार के मुख्य द्वार पर चढ़ गए और भगवा झंडा लहराने लगे। पुलिस ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है और अराजक तत्वों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने कहा कि 6 अप्रैल को थाना पहरिया में स्थित सिकंदरा में एक दरगाह जिसमें 5 मसारे हैं, जहां अधिकांश हिंदू समुदाय और कुछ मुस्लिम समुदाय के श्रद्धालु जाते हैं, वहां पर कुछ युवकों ने धार्मिक झंडा लहराकर नारेबाजी की, जिन्हें मौके पर मौजूद पुलिस ने रोक दिया और वहां से हटा दिया। इस मामले में जांच कर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले संबंधित पुलिस कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.